हर मस्जिद को ढहाने के लिए क्यों उतारू हो, क्योंकि इस देश पर मुसलमानों का भी अधिकार है। मत ढूंढो हर मस्जिद में मंदिर, क्योंकि ये मोहन भागवत की पुकार है। नमस्कार, मैं सरोजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। धर्म और सियासत से जुड़ी इस स्टोरी को बताने से पहले आपके सामने एक क्रोनोलॉजी रखते हैं। ये क्रोनोलॉजी मोहन भागवत के बयानों का है, जिसे आरएसएस प्रमुख ने महज कुछ दिनों पहले दिए हैं। 16 दिसंबर 2024 पुणे में भारत विकास परिषद का एक कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान भागवत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वे गड्ढे में गिर सकता है। 19 दिसंबर 2024 पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला का आयोजन करवाया गया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हर दिन मंदिर के नाम पर एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती? हाल ही में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वे की मांग अदालतों में पहुंची है। इसी दिन मोहन भागवत एक बार फिर से कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भागवत के इस बयान पर खूब हल्ला होता है, यहाँ तक कि जगत गुरु रामभद्राचार्य भी इन बातों पर भागवत का विरोध करते हैं। हालांकि एक विचारधारा पर टिकने वाला इंसान पर्वत के समान अडिग होता है, और ये लक्षण भागवत के अंदर 22 दिसंबर 2024 को आयोजित हुए एक समारोह में देखने को मिलता है। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती में एक शताब्दी समारोह का आयोजन होता है। महानुभाव आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में भागवत कहते हैं कि धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। आपके सामने इस क्रोनोलॉजी को हमने सिर्फ समझने के लिए रखा। ऐसा नहीं है कि आरएसएस प्रमुख के द्वारा पहली बार धर्म के नाम पर ऐसी बात की गई है, बल्कि भागवत के द्वारा ऐसे कई बार बयान दिए गए हैं जो देश में जाति व्यवस्था और कुछ समुदाय को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ दिखते हैं। लेकिन इन सभी बयानबाजी के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आरएसएस सॉफ्ट हिंदुत्व के मार्ग पर उतर चुकी है? क्या उसके स्वयं सेवकों के अंदर हिंदुत्व की तेज धार में जंग लग गया है? ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में होगा, क्योंकि आज देश में जो पार्टी राज कर रही है उसके पीछे आरएसएस का ही हाथ है। ये सवाल हमारे दिमाग में भी घूम रहा था, जिसको लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आरएसएस राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हिंदुत्व की जो टेक्नोलॉजी अपनाई थी, उसे अब देश के कई छोटे मोटे हिंदुत्ववादी संगठन अपनाना शुरू कर दिए हैं। इसका हालिया उदाहरण अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर से जुड़े विवाद से देखने को मिलता है, जब सितंबर 2024 में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने की बात कही। आपको बता दें कि हिंदू सेना का संघ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद हिंदुत्व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सियासत के कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि हिंदुत्व के नाम पर मीडिया में सुर्खियां बटोरने का काम कुछ हिंदूवादी संगठन तो करते हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होता है, जिसको लेकर दुनिया की नज़रों में हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि बन गई है। आपसे फिलहाल के परिवेश को देख कहा जाए कि भारत में एक नया ट्रेंड आया है टेम्पल पॉलिटिक्स का, तो आपको कोई संदेह नहीं होगा। आप इस मुद्दे पर भरोसा भी करने लगेंगे, क्योंकि देश में एक भगवाधारी सीएम है जो 16 दिसंबर को यूपी विधानसभा के अंदर हिंदुत्व की गर्जना के साथ ललकारते हुए कहते हैं कि संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पत्थरबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वे 1978 में मारे गए हिंदू परिवार के मामले की जाँच करवाने की बात भी करते हैं। हालांकि ठीक इसके 2 दिन बाद 19 दिसंबर को आरएसएस प्रमुख ये साफ करते हुए कहते हैं कि हर दिन मंदिर के नाम पर एक नया मामला उठाया जा रहा है जो देश के लिए सही नहीं है। इस बयान को सीएम योगी के खिलाफ देखा जाता है और चर्चा इस ओर मुड़ जाती है कि क्या आरएसएस और भाजपा हिंदुत्व की पीठ पर एक साथ नहीं चल रहे हैं। क्योंकि एक और जहां सीएम योगी संभल में मंदिर के मुद्दे उठा रहे हैं, तो भागवत हर मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई लिखते हैं कि संघ और बीजेपी के अंदर की बात कभी बाहर नहीं खुलती है। मोहन भागवत के बयानों से बीजेपी अच्छी तरह वाकिफ है। संघ और बीजेपी के अलग अलग स्वरों में बात करने से सिर्फ देश की जनता के बीच उत्सुकता बनी रहती है। पर्दे के आगे भले ही दोनों एक दूसरे का कटाक्ष करें, लेकिन पर्दे के पीछे मिली भगत ये जग जाहिर है और होती रहती है। इसलिए कहना गलत होगा कि मोहन भागवत बीजेपी को कोई मैसेज या चेतावनी दे रहे हैं। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये थाली है हिंदुत्व की। हिंदुत्व को लेकर भागवत के सॉफ्ट कॉर्नर के पीछे की वजह को आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। इन आंकड़ों को बताते हुए इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी दैनिक भास्कर में लिखते हैं कि बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की स्ट्रेटजी पर ज़्यादा काम कर रही है। देश में इनकी संख्या लगभग 27% है जो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन हार्ड हिंदुत्व वोटर्स के दम पर भाजपा कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती।
और ये बात संघ समझ गया है, इसलिए मोहन भागवत सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को तवज्जो दे रहे हैं, जिससे अपने साथ अल्पसंख्यक समुदायों को भी लेकर चला जा सके। भागवत से जुड़े इस बयान को लेकर जर्नलिस्ट और लेखक विवेक देशपांडे एक आर्टिकल में लिखते हैं कि संघ का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा संकट 14% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। आरएसएस को पता है कि उसे साधे बिना संघ का मकसद पूरा नहीं होगा। भागवत धर्म के साथ राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। हिंदुत्व के पीठ पर खेलने वाले इस महानुभाव को ये पता है कि हिंदुत्व के नगाड़े को कब और कितने जोर से बजाना है। बहरहाल ये भागवत के सॉफ्ट हिंदुत्व और बीजेपी को लेकर जो भागवत की सोच और भागवत की जो सोच सीएम योगी के कॉर्नर को लेकर है, जो हिंदुत्व के कॉर्नर को लेकर है, उसको लेकर द इनसाइट के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।